नमस्कार, आपका जनसदन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आपका जनसदन में आज का हमारा मुद्दा है टॉप का उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक आयोजित की गई थी। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य में काम कर रहे उद्योग ही हमारे ब्रांड एम्बेसडर है। हमने इन्वेस्टर्स फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए बहुत सारे सुधार किए हैं। इसी का परिणाम है कि पिछले एक वर्ष में 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश राज्य यानी कि उत्तराखंड में हुआ है। यानी हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अच्छी वर्ष की श्रेणी में आ गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, नीति सुधार और सरलीकरण में काफी काम किया गया है। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हम उद्योगों को नए संशोधन के दायरे में ला रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में उद्योग मित्रों के साथ हमने कई बैठकें की है जिसमें उन्होंने अपने मुद्दों पर बात कही है। हमने उनके सभी मुद्दों को सुलझा लिया है। पर्यटन या उद्योग के लिए नई नीतियां हो या एक जिला एक उत्पाद हो, हम उन्हें सरल बनाने के लिए काम कर रहे हैं और लगातार उत्तराखंड की सरकार इस ओर काम कर रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में बेहतर उद्योग के लिए बेहतर माहौल मिल रहा है। उत्तराखंड में 2 लाख युवाओं को रोजगार मिल चुका है। अब मुख्यमंत्री के इस दावे में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम आपको तीनों मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की इस बैठक में क्या कुछ फैसले हुए हैं। आइए सुनते हैं। आप जानते हैं कि 1 जुलाई से सारे सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर दिया है। उसमें 22 तरीके के आइटम हैं जो पूरी लिस्ट है उनकी तरफ से, और भारत सरकार की तरफ से ये सजेस्ट किया गया है कि इसके अल्टरनेटिव क्या क्या हो सकते हैं। तो पूरा भारत सरकार ने जो लिस्ट दी है उन लिस्ट के ऊपर मैंने सारे इंडस्ट्रीज़ को और सभी को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर उस तरफ वो प्रोडक्शन करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, तो राज्य सरकार उनको सपोर्ट करेगी। और उसी के लिए हम लोग नई पॉलिसी लाना है जिसमें एडिशनल बेनिफिट उनको हम देना चाह रहे हैं कि जो लोग ऐसा काम करना चाहते हैं, जो सिंगल यूज प्लास्टिक के ऑल्टरनेटिव के रूप में कुछ इस्टेब्लिश हो जाए, तो राज्य सरकार पूरी तरह से उनको सपोर्ट करेगी। मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ में 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपको हमारे मेहमानों से परिचय करा देता हूं, फिर बहस की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सीमा डोरा जी हमारे साथ में जुड़ी है, जो कि बीजेपी का पक्ष रखेगी। मैडम, आपका बहुत स्वागत है। आम आदमी पार्टी से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में नितिन जोशी जी जुड़े हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और कांग्रेस से पक्ष रखने के लिए हमारे साथ में सूरत सिंह नेगी जी जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सीमा डोरा जी, आपके पास आना चाहूँगा, चूँकि आपकी पार्टी, आपकी सरकार ने एक बड़ा अहम फैसला लिया है उत्तराखंड के उज्ज्वल भविष्य के लिए। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर उद्योगों के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के लिए उत्तराखंड की सरकार काम कर रही है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जैसा जी आपको पता ही है कि उत्तराखंड मोदी जी के दिल के बड़े करीब है और उनका ये सपना है कि उत्तराखंड तेजी से प्रगति करे और उसी पर हम काम भी कर रहे हैं। बहुत कुछ किया है और आगे भी करते रहेंगे, यही हमारा प्रण है। और जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। तो उसी श्रेणी में आज उन्होंने जो पुष्कर सिंह धामी जी ने जो बैठक है उसमें राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक है। MSME के तहत लघु उद्योग प्लांट का ट्रांसफर की प्रक्रिया को सरल व सोलर पॉलिसी को रिवाइज करने के समेत प्लास्टिक रिसाइकलिंग और वैकल्पिक उद्योग इकाइयों को प्रोत्साहन हेतु समिति की बैठक की गई कि किस तरीके से रिसाइकलिंग करी जाए। और जी, इसमें जैसे कि आपने भी बताया कि 9,000 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्ट करे और आगे भी इस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं कि किस तरीके से कॉटेज इंडस्ट्रीज है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज किस तरीके से लगाया जाए, किस तरीके से उसको ज्यादा सरल बना दिया जाए लोगों के लिए, ताकि वो आराम से इसको काम कर सके और जो लोग आए तो उनको सुविधाएं किस तरीके से हम प्रोवाइड कराएं। इन सब चीजों के करके उत्तराखंड तभी आगे बढ़ेगा और तभी उद्योग जब बढ़ेगा तो रोजगार बढ़ेगा और रोजगार बढ़ेगा जी तो बिल्कुल। बेरोजगारी हटेगी। उद्योग क्रांति के लिए कौन सा रोड मैप
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तैयार किया है, जिसके ऊपर वो काम करेंगे अभी। हालांकि उन्होंने दावा किया है कि हम उद्योग को बेहतर करने के लिए हम बेहतर माहौल बना रहे हैं, हम यहाँ पर सबमिट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाएंगे, तमाम बातें मुख्यमंत्री ने कही। लेकिन एक रोड मैप उन्होंने यहाँ पर ऐसा लगा कि यहाँ रोड मैप का अभाव रहा। उन्होंने ये बताने का अभाव रहा कि हमने इस योजना के लिए, इस योजना के जरिए ये काम करेंगे। ये कहीं ना कहीं लगा उनकी बात में कि ये थोड़ा सा और तैयार करना था, ताकि लोग अच्छे से उसको समझ पाते कि सरकार क्या कर रही है। जी, धीरे धीरे लोगों को समझ में आ जाएगा। आज तो एक बैठक थी, स्टार्टिंग थी बिल्कुल, उसके बाद इस पे एक फ्रेमवर्क होगा और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से इन्वेस्ट किया जाए और किस किस तरीके से लोगों को इससे सुविधा मिल सके, वो सब कुछ जो है वो बनाया जाएगा। उसका पूरा मैप तैयार हो जाएगा, फिर लोगों तक भी पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन मेन उद्देश्य यही है कि शुरुआत हो गई है, किस तरीके से हम यहाँ पर जो है प्लांट्स लगाएं जिससे लोगों को सुविधाएं मिल सके, रोजगार मिल सके और उत्तराखंड को हम प्रोग्रेसिव बना सके। जी ठीक है, हमारे साथ में सूरत सिंह नेगी जी जुड़े हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है, आपके पास आना चाहूँगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड में हमने एक नया माहौल तैयार किया है, ऐसा माहौल जहां पर लोग यहां पर इन्वेस्ट करने के लिए आएंगे, रोजगार के उपलब्ध अवसर आएंगे इसमें, और हमने प्रदेश में 2 लाख युवाओं को रोजगार दिया भी है। ये बात भी उन्होंने कही है। क्या कहेंगे आप इस पूरे मामले में? देखिए मनीष जी, मुख्यमंत्री जी जिस बात को कह रहे हैं वो बात मुझे लगता है कि केवल एक जुमलेबाजी ही है जी, क्योंकि 9,000 करोड़ का अगर इन्वेस्टमेंट इस प्रदेश में होता पिछले 1 साल में जब से धामी जी आए हैं जी, तो अगर यही गति प्रदेश की चले तो निश्चित तौर पर प्रदेश जो है उद्योगों से मालामाल हो जाए जी। और ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि हमारा जो है अधिकांश भाग पर्वतीय है और वहां पर जो आज वर्तमान की आवश्यकता जो नीतियां हैं उनको देखते हुए हम हमारे यहाँ उद्योग नहीं लग सकते। जो हमारी खनिज संपदा है उसको एनजीटी की वजह से हम उसका दोहन नहीं कर सकते, हम उनको का इस्तेमाल नहीं कर सकते और अपने राज्य की आर्थिकी के रूप में हमारे उससे कोई योगदान नहीं बन पा रहा है जी। जहां तक उद्योगों की बात है तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने भी बहुत बड़ी एक उद्योगपतियों की समिट की थी और उस समिट में बहुत लंबे चौड़े वादे किए गए थे, परंतु पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बताने में विफल रही है। ये घोषणा तो कर लेती है कि इन्होंने जो है इतने उद्योग लगा दिए, इतने हजार का इन्वेस्टमेंट हो गया। जब मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2 लाख लोगों को हमने रोजगार दे दिया 1 साल के अंदर जब से धामी जी आए हैं, तो बड़ा हास्यास्पद लगता है क्योंकि उत्तराखंड आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी की दर में कभी हम टॉप पे चले जाते हैं, कभी हम दूसरे तीसरे पायदान पे रहते हैं, तो बेरोजगारी में उत्तराखंड नंबर 1 है जी। उद्योग यहाँ पर है नहीं, हमारी अर्थव्यवस्था कर्ज से चल रही है। 2014 से पहले 17 से पहले जिस प्रदेश में 35,000 करोड़ का कर्ज था, आज वो 1 लाख करोड़ से ऊपर का कर्ज पहुंच गया है। तो अगर उद्योग इस गति से आ रहे हैं तो आपको ऋण लेने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? तो ये जिस प्रकार से बातें की जाती हैं केवल और केवल बातें हैं। हम तो कहते हैं कि अगर इन वादों में मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं जी बिल्कुल सूरज जी, उन्होंने एक बात और कही थी कि हमने जो इन्वेस्टर्स है उनको बेहतर माहौल बनाने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया है कि अधिक से अधिक इन्वेस्टर्स उत्तराखंड में आ रहे हैं और उसी का परिणाम है कि पिछले 1 वर्षों में, यानी कि उन्होंने पिछला जो 1 वर्ष बीत चुका है उसका लेखा जोखा दिया है कि पिछले 1 वर्ष में 9,000 करोड़ से अधिक का निवेश हुआ है, यानी कि वो पिछले साल का लेखा जोखा दे रहा है। वो इस साल में क्या करेंगे ये कहीं ना कहीं अभाव लगा। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी जी, निश्चित तौर पर मैं पिछले साल का भी जो उन्होंने रिपोर्ट कार्ड दिया है उसमें भी बेहतर होता कि मुख्यमंत्री जी खोलते कि देहरादून में इतने उद्योग लगे हैं, हरिद्वार में इतने लगे हैं, उधम सिंह नगर में इतने लगे हैं, नैनीताल में इतने लगे हैं, टिहरी में इतने लगे, उत्तरकाशी में इतने लगे। हर जिले का अगर डाटा देते जी। मैंने सीमा डोरा जी से यही पूछने की कोशिश की थी, अभी सीमा डोरा जी से यही पूछने की कोशिश की थी कि उन्होंने ऐसा कोई रोड मैप नहीं बताया है। रोड मैप पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इस योजना के तहत ये काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस बात का अभाव भी रहा। तो सीमा डोरा जी ने इसका जवाब नहीं दिया। मैं अनुरोध करूंगा सीमा जी से किस बात का भी जवाब बताइए। मनीष जी
भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के जो पारिवारिक लोग हैं या उनके जो बड़े मित्र हैं, हो सकता है वो सौर ऊर्जा प्लांट में इस प्रकार के कहीं कुछ वो लगा रहे होंगे, उससे उसमें इन्वेस्टमेंट जोड़ रहे होंगे, परंतु कितने उद्योग लगे। अब आप ये बता देते हैं कि देहरादून में इतने उद्योग लगे, तो हम पास में जाके देख लेते कि सच्चाई क्या है, कितने उद्योग लगे हैं, कितने लोगों को रोजगार मिला है। ये गोलमोल जवाब देना, गोलमोल बात करना कि इतना आ गया, अरे योजनाएं खोलो ना, बताओ तो सही कि यहाँ पर फला उद्योग आया है, यहाँ पे फला का उद्योग आया है, इस उद्योग में इतने लोगों को रोजगार मिला है। तो वो अगर वो बातें होती तो हमको भी इस बात की खुशी होती। और निश्चित तौर पर प्रदेश का कोई भी निवासी है वो चाहता है कि प्रदेश की बेहतरी तभी हो पाएगी जब उद्योग धंधे आएंगे। जी बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ में नितिन जोशी जी भी जुड़े हैं, उनसे भी उनका कमेंट ले लेते हैं। प्रदेश की आर्थिकी ठीक होगी, इसलिए जो है उद्योग धंधे आने जरूरी हैं। परंतु उनको आने के लिए क्या रोड मैप है, कितने कौन कौन से क्षेत्र में उद्योग आ रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपसे यही जानना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि हम उद्योगों में नए संशोधन लेकर आ रहे हैं और पिछले कुछ दिनों में हमने उद्योग मित्रों के साथ में बैठकें की हैं और उसमें ये सुझाव आए हैं कि कहीं ना कहीं उद्योग नीति में सुधार करने की जरूरत है या संशोधन करने की जरूरत है। आप किस प्रकार से उद्योग नीति में सुधार की चाहत या उम्मीद रखते हैं? निश्चित तौर पर देखिए यहाँ पर नितिन जोशी जी, मैं नितिन जोशी जी से जानना चाहूंगा। नितिन जोशी जी, नितिन जोशी जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, अपनी बात रखें। जी, जैसा कि आपने कहा, बिल्कुल हम इनकी बात से सहमत हैं। ये वही लोग हैं जो इंतजार में रहते हैं कि कब चुनाव आए, लोकसभा, विधानसभा और अब निकाय चुनाव जब हमारे सर पर हैं तो कोई ना कोई इनको एक जुमला फेंकना है जिसके तहत ही इन्होंने ये बात कही है। मैं पूछना चाहूंगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत जी की सरकार में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टर मीट हुई थी, वो धरातल पर क्या उतर पाई? जवाब 100 मैं भाजपा की प्रवक्ता से लेना चाहूंगा। और हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि औली में एक चर्चित बंधु थे, उन चर्चित बंधुओं को कुछ समय के लिए तो जरूर रोजगार मिला था, जो आजकल इंटरनेशनल न्यूज में छाए हुए हैं। कभी वो एयरपोर्ट पर मिलते हैं और कभी हमारे उत्तराखंड के देहरादून में ही अवैध प्लॉटिंगों से उनका नाम जोड़ा जाता है। तो इस तरह के तो लोग हमको मिल जाएंगे, पर मुझे लगता है कि जो ये इन्होंने घोषणा की है ये सिर्फ एक चुनावी जुमला साबित होकर रह जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। सीमा डोरा जी, अब दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं सूरत नेगी जी, उन्होंने भी यही आरोप लगाया है और नितिन जोशी जी ने भी यही आरोप लगाया है कि चुनावी साल में ये सिर्फ एक जुमला साबित होगा, सरकार करेगी धरेगी कुछ नहीं। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप सीमा जी? तो चुनाव आएंगे तो ये क्या ही कहेंगे। इन्होंने तो काली बत्ती बांधी भी आंखों में, इनको ना तो प्रगति दिखती देश की ना राष्ट्र की दिखती है। जुमलेबाजी करना तो इनका अधिकार क्षेत्र इन्होंने मान लिया है। हम तो कहते हैं कोई बात नहीं, जब आप अपोजिशन में बैठे हैं तो आपका अधिकार है कि आप क्रिटिसाइज करिए, लेकिन एकदम से प्रगति की तरफ आंख मूंद लेना ये गलत बात है। आप किसी चीज को स्वीकार नहीं करते। अगर ये बोला गया, अगर बैठक में कुछ निर्णय लिए गए तो उसको बल्कि ऐसे बोलिए कि बहुत अच्छी बात है कि हम ये चाहेंगे कि थोड़ा विस्तार में बता दिया जाए, तो वो भी देखा जाएगा। लेकिन अगर आप सीधे नकार ही दो कि नहीं कुछ नहीं करेंगे, पहले भी कुछ नहीं किया, अभी भी कुछ नहीं करेंगे और करते भी नहीं है, तो करते तो आप लोग कुछ नहीं है। आपने कांग्रेस के टाइम में ऐसा क्या कर दिया, कितने रोजगार लगा दिए थे? मैं इन सबको पूछना चाहती हूँ मनीष जी, जो हमने सारे तोड़ दिए, हमने सारे बंद कर दिए। आप ये बताइए, आपने तो खुद कुछ करा नहीं, जितना करा हमने करा। जब हम आपको कह रहे हैं कि हमने 9,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है तो आप स्वीकार नहीं करेंगे, तो स्वीकार नहीं करेंगे तो आप पार्टी लगा लीजिए, उससे देख लीजिए। हम आगे कहते हैं कि टूरिज्म में, इको टूरिज्म में हम लोग ने काम करना, आयुष क्षेत्र को हमने बढ़ावा देना, तो बहुत सारी चीजें। और आप अगर कहते हो कि कृषि में नहीं हुआ तो हमें कृषि में तो हमें अवार्ड मिला था, आप शायद भूल रहे हो, कृषि में अवार्ड मिला। फिर आपने ऑर्गेनिक खेती को हमने 10% से ऊपर बढ़ा दिया, ज्यादा ही बढ़ाया ऑर्गेनिक खेती को। आप अगर करोड़ों के तो व्यापार आपके रामदेव अकेले कर लेते हो इस पे, दवाइयों पे, जो उत्तराखंड से ही सब कुछ होती है, ये तो आपको पता है सब कुछ। तो फिर आप लोग कैसे आंख मूंद लेते हो, किस तरीके आंख मूंद लेते हो? उत्तराखंड में क्या आज से 5-6 साल से पहले कोई जानता था कि मंडवे का आटा क्या होता है? मंडवे के बिस्किट्स भी बनते हैं, मंडवे का और बहुत सारी चीजें बनते हैं। और जितना अनाज है उत्तराखंड का, अब तो पूरे विदेशों में तक जा रहा है। आप भारत की तो बात ही मत करिए,
उत्तराखंड इतना फेमस हो चुका है, हर जगह लोगों को पता है कि उत्तराखंड में जितनी खेती, ऑर्गेनिक खेती होती है वो कहीं नहीं होती। उत्तराखंड बुरान, उत्तराखंड आप जो आपका ये संतरा, माल्टा, सब कुछ यहाँ से कितना मिलता है, पहाड़ की चीजें, जड़ी बूटियां, इन सब चीजों से आप आंखें नहीं बंद कर सकते। तो हम लोगों को इसी चीजों को तो बढ़ावा देना है, किस तरीके से हमारे छोटे छोटे रोजगार करने वालों को हम बड़ा कर सके, किस तरीके से बाहर के लोग आके हमारे चीजों को देखिए और बड़ा बड़ा रोजगार लगाए, उसके लिए हमें बताएं कि आपको क्या चाहिए, सीमा डोरा जी, तो हम मुहैया कराएंगे। जी, फिल्म ठीक है। इंडस्ट्रीज को हमने बढ़ाने की बात करी, हम तैयार है आज भी। ये तो आपका पक्ष हुआ, लेकिन एक मुख्यमंत्री जी ने एक और बात कही थी कि राज्य के जो नए उद्यमी हैं उनको सरकार सपोर्ट करेगी। सरकार किस प्रकार से सपोर्ट करेगी? क्या उनको जगह या प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे, लोन वितरित किए जाएंगे, क्या कुछ करने वाली सरकार उनके लिए? पहले भी सरकार ने ये बात की थी और आज भी सरकार प्रतिबद्ध है इस बात पे कि अगर आप आए, आप जब भूमि लेते हैं तो आपको भूमि उस पे मिलेगी, कुछ सब्सिडी के साथ आपको लोन मिलता है, उसके ऊपर आपको और भी जितने सपोर्ट की जरूरत होगी वो सरकार मुहैया कराएगी आपको जी, चाहे वो किसी तरीके के उद्योग। फिल्म इंडस्ट्रीज को भी हमने ये बात कही थी कि आप आके यहाँ फिल्म्स बनाइए, क्योंकि जितना खूबसूरत उत्तराखंड है लोगों ने देखा ही नहीं कि दूसरा स्विट्जरलैंड है उत्तराखंड, इतना खूबसूरत। आप किसी भी जिले में चले जाइए, इतना सुंदर उत्तराखंड, तो यहाँ पर सूरत नेगी जी, सीमा डोरा जी ने जी बिल्कुल, सूरत नेगी जी जो बात सीमा डोरा जी ने कही है, आप इनसे कितना सहमत हैं सूरज जी? हम बहुत कुछ कर रहे हैं और इनको दिखाई नहीं दे रहा है जी। ये रामदेव जी की बात कर रहे हैं, तो मैं कहना चाहूंगा कि रामदेव जी क्या 2017 के बाद आए जी? उनकी जो पतंजलि फैक्ट्रियां हैं, तमाम उनका जो प्रोडक्ट है वो 2017 से पहले की है और 2022 से 21 से पहले की भी उनकी 14 से पहले भी थी और 21 से पहले भी थी। ये मंडवे के बिस्किट बनाने की बात कर रहे हैं, तो ये 2022-21 के बाद तो नहीं बने होंगे, उससे पहले भी बन रहे थे और जो उससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने भी उस पर काम किया है जी। तो ये जो बातें कर रही है कि हम ऑर्गेनिक प्रदेश बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं, सरकार उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। आपका ये कहना है कि सरकार उनका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है जो कांग्रेस ने कार्य किया है? देखिए, कोई भी सरकार आएगी, अगर कोई एक पिता होता है, उसका बेटा उसके कारोबार को, उसकी समृद्धि को आगे बढ़ाने का काम करता है, तो जो नई सरकार आती है वो पुरानी सरकारों के जो जमाने के काम होते हैं उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं जी। ये बात उद्योग मित्र की कर रहे हैं, उद्योग लाने की कर रहे हैं जी। हमारा कहना ये है कि जो पिछला चला आ रहा है उसमें तो निश्चित तौर पर सुधार होगा। आज की जो नया विज्ञान है उसका उपयोग हम करके, अब ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं तो पहाड़ों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहाड़ों में जो रासायनिक खाद है उसका न के बराबर उपयोग होता है। तो ये इस चीज का हमको फायदा उठा करके, क्योंकि हमारा तो ऑर्गेनिक प्रदेश है ही, उसको केवल बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसको जो भी विभाग है, जो सरकारें हैं, उनको बढ़ाना चाहिए और बढ़ा भी रहे हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 9,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पिछले 1 साल में हुआ है, तो अगर कृपया करके वो ये बता देते कि इस जिले में इतना आया है, इस जिले में इतना आया है, इस जिले में इतनी फैक्ट्रियां लगी है, इस जिले के इतने लोगों को रोजगार मिला है, इतने लोगों को 2 लाख नौकरी, तो ऐसे ही हो गई जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे साल भर में। अब मुख्यमंत्री जी ने 2 लाख की बात कही थी तो उन्होंने कह दिया हमने 2 लाख पूरे कर दिए। तो ये केवल और केवल जो है, मैं समझता हूँ जुमलेबाजी है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये रोड मैप होना चाहिए कि किस क्षेत्र में हमारी कितनी फैक्ट्रियां लगी हैं, किस क्षेत्र में कितना उद्योग आया है, ये सारा अगर विवरण देते तो मैं समझता हूँ कि उससे जो है प्रदेश का भी विकास होता और जो आने वाले उद्योग हैं। नितिन जोशी जी, क्या आपके भी यही सवाल है जो सूरज जी के हैं? देखिए, मैं बहुत ज्यादा लंबी बात न करते हुए सिर्फ एक ही बात कहूंगा, ये वही लोग हैं जो 5 किलो चावल 200 रुपए की लागत लगने वाले प्रचार के थैले में बांटते हैं। तो 2 लाख रोजगार अगर इन्होंने पैदा किए हैं तो उसका प्रचार प्रसार ना किया, ऐसा तो संभव नहीं है जी। लेकिन सरकार ने दावा किया है, मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि हमने 2 लाख रोजगार दिए हैं। मैं कह रहा हूँ ना, ऐसे तमाम दावे पहले भी किए जा चुके हैं। एक ऑल वेदर रोड के जो दावे किए गए थे, आप देख रहे हैं कि कैसे निश्चय नाबूद वो ऑल वेदर बनी नहीं।
हाँ बिल्कुल बनी है। नहीं है ये देना, किसने इनकार? मैम सुनिए तो, मैंने इनकार नहीं किया ना, मैं आगे क्या कह रहा हूँ सुनिए तो सही। वर्ड जिसको सल्यूट कर रहा है, शर्म आनी चाहिए इस तरीके से डिबेट में बैठ के बात करते हैं, ऑल वेदर रोड की बातें कर रहे हैं, हम जुमले नहीं कर रहे। सीमा डोरा जी बोल रही थी मैंने आपसे अगर आपको विश्वास नहीं है, यही तो कह रहा हूँ, आपने सुनिए तो सही। अब मैं यही कह रहा हूँ कि ये वही ऑल वेदर रोड है ना, जो जिसके निश्चय नाबूद होने के हर दिन हम समाचार पत्रों के माध्यम से देख रहे हैं, पिछली बरसातों और इस बरसातों में। और कुछ ऐसी रोड्स हैं जो रोड्स का तो आप बड़ा क्रेडिट लेते हैं ना, ये वही रोड्स हैं जो बनने से पहले ही गिर जाती है। तो ठीक है, ये सब घोषणा मात्र, और घोषणा के बाद भी अगर कार्य आप कर रहे हैं तो इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तमाम न्यूज चैनल्स और उसमें देखने को मिल रहा है। उससे देख के हमने आपसे ये बात शेयर की है। मैम आप इसमें ज्यादा गुस्सा मत कीजिए। नितिन जी, सीमा डोरा जी ने अभी कहा था कि अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप राइट टू इन्फॉर्मेशन अधिकार के जरिए उस बात का पता लगा सकते हैं। मैं कह तो रहा हूँ कि बहुत सी चीजें ऐसी भी तो हैं, जैसे ऑल वेदर रोड है, हम तो इसमें इनकार ही नहीं कर रहे कि ऑल वेदर बिल्कुल 100% बनी है ना रोड, किसने मना किया है। पर क्या फायदा उस रोड को बनाने का कि आप हमारे प्रदेश और देश के बजट को उसमें लगा रहे हैं और उसका इस्तेमाल हम पहली बरसात में भी नहीं करने से चूक जा रहे हैं और दुर्घटना को न्योता दे रहे हैं। सो अलग जी सीमा जी जवाब नहीं हो सकता। इनको ना सक्सेस दिखती है, ना इनको अपना राष्ट्र आगे बढ़ रहा है, इनको वो दिखता है, इनको ये भी दिखता है कि आज इनका राष्ट्र देश विश्व गुरु बनने की पूरे कगार पे खड़ा है। इनको कुछ नहीं दिखता, इनको ऑल वेदर रोड जो हमें यहाँ तक मात्र 4-3 घंटों में आ जाते हो, उनको वो भी नहीं दिखता, क्योंकि भुखमरी से मरते लोग दिखते हैं, हमें वो प्रसूताएं दिखती हैं जो सरकारी टॉयलेट में अपने बच्चे को जन्म दे रही है। कोरोना काल में ये हमारे भोजन की बात करें कि हमने राशन बांटा, हमने 80 करोड़ लोगों को आज भी दे रहे हैं, लेकिन आपको तो शर्म आनी चाहिए। कोरोना काल में भूखों मार दिया आपने लोगों को, भूखों मारा आपने, आपके पास तो अन्न धन कुछ नहीं था ना। मैम हम भूखों मारने वाले कौन होते हैं? आपकी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार है। अगर लोग अच्छी कंडीशन में है तो उसका क्रेडिट भी आपको जाता है। अगर आपकी मेडिकल सुविधाओं को ना देते तो स्ट्राइक पर ही मच गई होती है, तो उसका आप लोगों ने तो ऐसे धक्के देके लोगों को निकाला था। अरे आपको क्या क्रेडिट दोगे? फ्री की एक के साथ एक शराब फ्री, शराब पीने के लिए उम्र कम कर दो, ये फ्री, ये क्या दोगे आप? किस बात की बातें कर रहे हो आप? फ्री के सिर्फ कुछ लोग होते हैं जो फ्री के लालच में आते हैं, वरना अगर भारतीय जनता पार्टी पे लोगों को विश्वास ना आपको मैम एक बात याद दिलाना चाहता हूँ, अपना मैनिफेस्टो खोल के देख लीजिए। 70% 2022 का मैनिफेस्टो आम आदमी पार्टी से कॉपी किया है भारतीय जनता पार्टी ने। आप आरटीआई की बात करती है ना, ठीक है सीमा जी, बिल्कुल सीमा जी, नितिन जी, आप दोनों को रोकना चाहूंगा। आखिरी टिप्पणी में सूरज जी के पास आना चाहूंगा, उनसे आखिरी टिप्पणी लेना चाहूंगा। सीमा डोरा जी ने कहा है कि भारत बिल्कुल विश्व गुरु बनने के कगार पे खड़ा है, आउटर पर ही खड़ा, पहुंचने ही वाला है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, रुपया जो है 80 के पार चला गया और महंगाई चरम पर है, देश की अर्थव्यवस्था डावाडोल है जी। तो ऐसे विश्व गुरु बनेगा जो 60 रुपए जो है डॉलर के मुकाबले रुपया 60 का था, तो जो है उस समय देश की प्रतिष्ठा गिर रही थी। आज 80 पार हो गया है, तो अब वो देश विश्व गुरु बन रहा है। तो अगर ऐसा विश्व गुरु बनाना है तो भैया ये आपको ही मुबारक हो। हमको तो मजबूत अर्थव्यवस्था वाला, जहां पर देश में जो है सब लोगों को अच्छे दिन हो, वो वाला देश चाहिए, वो वाला विश्व गुरु चाहिए। देश में लोगों की महंगाई चरम पर है और सरकारें जो है जनता का खून चूसने में लगी हुई हैं, रुपया फिर भी संभल नहीं रहा है। तो इससे विश्व गुरु अगर बन सकता है तो ये विश्व गुरु जो है सीमा जी को मुबारक हो, इनकी पार्टी को मुबारक हो। सीमा जी आखिरी टिप्पणी 30 सेकंड की, क्या कहेंगे आप? मुबारक तो मैं सारे विश्व को दूंगी, क्योंकि वाकई भारत विश्व गुरु बनना है। और आप महंगाई की बात करते तो सर 2014 में जब इनकी सरकार को गिराया गया उस समय महंगाई थी 8.33 और आज भी महंगाई 8.3। तो आप क्या बात करते हो? महंगाई कौन सी सीमा को पार कर गई, आप जरा ये बताओ। और आज पूरा विश्व महंगाई से जूझ रहा है। जो बड़े बड़े देश है ना, 5 बड़े बिल्कुल ठीक है, उनमें भी महंगाई है जी, बिल्कुल ठीक है। खाली भारत में ही महंगाई है। सूरज जी और सीमा जी, आप दोनों को यहीं पर रोकना चाहूंगा, चूंकि हमारे पास में समय का अभाव है, इसलिए हमारे साथ में जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बड़ी बैठक में 70 सुझाव दिए हैं।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में उद्योग के लिए हमने बेहतर माहौल बनाया है और प्रदेश में 2 लाख युवाओं को हमने रोजगार भी दिए हैं। ये बात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कही। उन्होंने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पर भी सरकार काम कर रही है। नए प्लास्टिक उद्योग के लिए 25% जमीन अलॉट भी की गई है और राज्य के उद्यमियों को सरकार सपोर्ट करेगी। सर्विस सेक्टर पॉलिसी को तैयार की गई है। ये आज की बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कही है। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।